बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे तुलबा व तालिबात? उम्मीद है अल्लाह के करम की छाँव में होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। तो आज हम लेके आए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव सेंटेंसेस तो हम कर चुके हैं ना, ठीक है, ट्रांसलेशन में। तो अब उनको एक्टिव को पैसिव कैसे बनाना है और पैसिव की पहचान क्या है, तो मैंने सोचा कि मैं इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे तमाम टेंसेस के पैसिव वॉइस को लेके चलूँ, क्यों ना आपको पैसिव वॉइस का एक तारुफ़ दे दिया जाए। एटलीस्ट आपको पता तो चले कि पैसिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव का लफ्ज़ी मानी क्या होता है? चुस्त। और पैसिव सुस्त। और वॉइस के लुग़वी मानी आवाज़ के हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में तर्ज़ बयां, अंदाज़े बयां, बयान की सूरत। तो एक्टिव वॉइस को फ़ेल मारूफ़ और पैसिव वॉइस को फ़ेल मजहूल कहते हैं। अगर इसको मज़ीद समझने के लिए देखा जाए तो एक्टिव वॉइस यानी फ़ाइल, इसमें काम करने वाला मौजूद होता है, फ़ाइल मौजूद होता है, यानी सब्जेक्ट सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में फ़ाइल काम करने वाला सब्जेक्ट मौजूद होता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि फ़ाइल अपने असली मकाम पर मज़कूर नहीं होता, फ़ाइल अपनी असली मकाम पर नहीं होता, फ़ाइल पर काम किया जा रहा होता है, ऐसे होता है। जैसे एक्टिव वॉइस फ़िक्रा है ना, जमाल ख़त लिखता है, तो जमाल राइट्स अ लेटर। तो अब पैसिव वॉइस में होगा कि ख़त लिखा जाता है, ठीक है, अ लेटर इज़ रिटन। तो अगर ये जमाल राइट्स अ लेटर को पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डेफिनेटली इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो अ लेटर इज़ रिटन बाय जमाल। जी, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं वर्ब की तरफ। सबको पता है 9th लेवल पे, 8th लेवल पे, नेक्स्ट आगे इंटर लेवल पे कि वर्ब क्या होता है। व्हाट इज़ वर्ब? अ वर्ड विच शोज सम एक्शन। और वर्ब के बगैर कोई भी फ़िक्रा नामुकम्मल होता है, वो अपना मानी नहीं दे सकता। वर्ब बहुत ज़रूरी है एक फ़िक्रे के मुकम्मल होने के लिए। उसमें एक एक्शन, एक काम का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और वर्ब उर्दू में फ़ेल, ठीक है। अब वर्ब की दो काइंड्स हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि ये वाली दो काइंड्स जो हैं वो पैसिव वॉइस के लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को अगर देखें तो ऐसा फ़ेल जो मफ़ूल के बग़ैर अपने मानी वाज़े ना कर सके, यानी ऑब्जेक्ट के बग़ैर अपने मानी वाज़े ना कर सके। जैसे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें नीचे कि ही बॉट आ बुक, तो अगर आ बुक हटा दें तो ही बॉट, यानी उसने क्या ख़रीदा, कोई मायने नहीं बना फ़िक्रे का, ठीक है। अगर इंट्रांजिटिव को देखें तो ऐसा फ़ेल जो मफ़ऊल के बग़ैर भी अपने मानी वाज़े कर सके, जो ऑब्जेक्ट के बग़ैर भी अपना मानी वाज़े कर सके, ठीक हो गया। जैसे कि ही स्लीप्स, वो सोता है, तो पता चल रहा है ना कि भाई वो सोता है, ठीक है। या ही रैन, वो भागता है, रूबी स्माइल्स। तो अगर इनको और भी आसान अंदाज में जानना चाहें तो ऐसे फ़िक्रात जिनमें क्या का जवाब मिल जाए, ट्रांजिटिव फ़िक्रात होते हैं। और ट्रांजिटिव फ़िक्रात के आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और ऐसे फ़िक्रात जिनमें क्या का जवाब ना मिले, क्या यानी व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है, तो क्या किया जा रहा है, क्या मतलब है, तो क्या का जवाब ना मिले तो इन ऐसे फ़िक्रात इनट्रांजिटिव कहलाते हैं और इनका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। ये आप ज़हन नशीन कर लीजिए। ये मैंने फिर नीचे कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दिए हैं कि ही बॉट अ बुक, आई शैल ईट मैंगोज़। इसमें काम है, ईट काम है, वर्ब है, क्या काम किया जा रहा है, आम खाए जाएंगे। फिर आई क्लीन माई टीथ, मैं अपने दांत साफ़ करती हूँ। ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ता है। दे प्ले मैच, वो मैच खेलते हैं। ऑब्जेक्ट
यानी मफ़ूल के बग़ैर इन फ़िक्रात का मफ़हूम वाज़े नहीं होता। और यहाँ पे क्या है कि ही स्लीप्स, ही रैन, शी स्माइल्स, शी नादिया वेप्ट, द सन शाइन्स। तो मफ़ूल के बग़ैर इनका जो है ना मानी वाज़े हो रहा है। तो वर्ब अपने साथ सब्जेक्ट को मिलाकर मुकम्मल फ़िक्रा बना सकता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, और जिन फ़िक्रात में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं रहती उन फ़िक्रात का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ये नेक्स्ट अब हम ट्रांज़िटिव वर्ब की तरफ चलते हैं। ये अब पैसिव वॉइस के हवाले से बात होगी कि जैसे कि एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि इन ट्रांज़िटिव वर्ब वाले फ़िक्रात जो हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। तो ट्रांज़िटिव वर्ब वाले जो जुमला है उनका पैसिव वॉइस बन सकता है। तो नंबर 1 पॉइंट है, ट्रांज़िटिव वर्ब वाला जुमला ही पैसिव वॉइस में तब्दील हो सकता है। सेकंड पॉइंट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। फिर बाय यूज़ होगा, और इंग्लिश सेंटेंसेस में बाय यूज़ होगा जब आप जैसे इंग्लिश में आप फ़िक्रा बनाते हैं कि आई शैल ईट मैंगोज़, तो अब मैंगोज़ जो हैं वो स्टार्ट में चला जाता है, तो मैंगोज़ शैल बी ईटन बाय मी, तो वो फिर बाय यूज़ हो जाता है। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो उससे पहले बाय लगा देते हैं। देन आम तौर पर एक फ़िक्रे की जो एक फॉर्म होती है वो यही होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट आता है यानी फ़ाइल आता है काम करने वाला, वर्ब आता है काम जो किया जा रहा हो, ऑब्जेक्ट आता है यानी जिस पर काम किया जा रहा हो। तो एक्टिव वॉइस फ़िक्रे में की तरतीब ऐसे होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जबकि आप जब उसको पैसिव वॉइस में करेंगे कन्वर्ट, तो सब्जेक्ट जो है वो इनटू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो इनटू सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, एक दूसरे की ये जगह ले लेते हैं। जैसे ही रीड्स आ बुक, तो आ बुक ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया, इज़ थर्ड फॉर्म रेड बाय हिम, ही जो है वो हिम में चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप गौर से देखिए। बाज़ औक़ात एक जुमले में दो मफ़ूल यानी दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। ही गेव मी अ ब्लो ऑन माई चिन, अ ब्लो भी आ गया, ऑन माई चिन दो ऑब्जेक्ट्स आ गए। तो इनको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई वॉज गिवन अ ब्लो ऑन माई चिन बाय हिम, या अ ब्लो वॉज गिवन टू मी ऑन माई चिन बाय हिम। ये दोनों ही ठीक हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो बाज़ जुमलों में फ़ाइल यानी सब्जेक्ट नहीं होता, तो ऐसे जुमले सिर्फ़ पैसिव वॉइस में ही लिखे जाते हैं या लिखे जा सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली उर्दू के फ़िक्रात जो हैं जिनको इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो और वो पैसिव वॉइस में हों, तो उनमें सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। मोस्टली इन ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट जब आप करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए जो फ़िक्रात होते हैं उनमें सब्जेक्ट नहीं होता। तो ऐसे उर्दू के फ़िक्रात जिनमें सब्जेक्ट ना हो, तो आपने घबराना नहीं और परेशान नहीं होना। आप फिर वहाँ पर ये चीज़ पहचान करेंगे वहाँ पे, जो हम आगे चल के आपको बताएंगे उर्दू फ़िक्रात के हवाले से भी और इंग्लिश फ़िक्रात के हवाले से भी, कि आप पहचानेंगे कैसे कि ये कौन से टेंस में बात हो रही है, और उसको आपने फिर जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कौन से टेंस के मुताबिक करना है। वहाँ साइकिल किराए पर दिए जाते हैं, बाइसिकल्स आर हायर्ड आउट देयर। आप देखेंगे यहाँ पे कोई बाय लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सब्जेक्ट फ़िक्रे में नहीं है। फल सर्द खाने में रखे जाते हैं, फ्रूट्स आर केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज। इस कॉलेज में असातिज़ा को तरबियत दी जाती है, टीचर्स आर ट्रेंड इन दिस कॉलेज।
बाज़ बीजों से तेल निकाला जाता है। ऑयल इज़ प्रेस्ड आउट ऑफ सम सीड्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है 7th पॉइंट कि हर टेंस का पैसिव वॉइस अलग होता है। जैसे कि मैंने ऊपर बात की कि इंशाल्लाह आगे जैसे ही हम टेंसेस को लेकर चलेंगे पैसिव वॉइस के हवाले से, तो इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा कि जब उर्दू फ़िक्रा हो तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस का है, और आप उसके रूल्स के मुताबिक उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे। और इसी तरह जब इंग्लिश फ़िक्रा होगा तो आप उसको कैसे पहचानेंगे और आप उसके मुताबिक एक्टिव फ़िक्रे को पैसिव कैसे बनाएंगे। और पैसिव फ़िक्रा समटाइम्स चेंज द वॉइस ऑफ के नाम से क्वेश्चन आ जाता है बच्चों के लिए, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने पैसिव दिया होता है और एक्टिव बनाना होता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8th पॉइंट कि जब नेगेटिव फ़िक्रा बनाना हो तो डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दें। इंटेरोगेटिव फ़िक्रा बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आएँ। जहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब हों, जिस फ़िक्रे में 2 हेल्पिंग वर्ब हों, वहाँ पहले वाला शुरू में, फिर फ़ाइल यानी सब्जेक्ट, और फिर दूसरा वर्ब। हाँ, अगर किसी फ़िक्रे में हु आ जाए एक्टिव वॉइस फ़िक्रे में, तो उसको पैसिव वॉइस बनाने में बाय होम से फ़िक्रा शुरू करेंगे। ये इंटेरोगेटिव होगा ना, सवाली होगा, तो बाय होम बन जाएगा। अच्छा जी, तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, है तो ये छोटी क्लासेस वाली बात, बच्चों वाली बात, 5th-6 के बच्चों को भी ये बातें पता होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अगर कोई चीज़ बताऊँ तो उसका पूरा नॉलेज जो है ना, आपका एक तो रिवाइज़ हो जाए, जिनको आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता या वो कंफ्यूज होते हैं तो उनके लिए ये रिवीजन हो जाए, अच्छा पॉइंट उनको पता चल जाए और माइंड में आ जाए। चार्ट ऑफ प्रोनाउन, आपको ये पता होना चाहिए प्रोनाउन क्या है। व्हाट इज़ प्रोनाउन? अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के 3 केसेस हैं, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। यानी फ़ाइली हालत सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट, पॉजेसिव मलकियती हालत, यानी कि मेरा, तुम्हारा, उस लड़के का, उस लड़की का, ऐसे। और ऑब्जेक्टिव केस है मफूली हालत, ठीक है, मफूल जिस पर काम किया जाता है, ऑब्जेक्ट। जैसे कि फर्स्ट पर्सन आई, वी, आई का पोजेसिव केस माय और ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का पोजेसिव केस आर और आवर हो जाएगा, और अस मफूली हालत होगी। सेकंड पर्सन में यू आता है, फर्स्ट पर्सन होता है मैं और हम, सेकंड पर्सन होता है, ये दोनों हाजिर होते हैं, यू आप, मैं बात करने वाला और आप बात सुनने वाले। तो बात करने वाला फर्स्ट पर्सन और बात सुनने वाला सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है गायब, वो मौजूद नहीं होता, किसी की गैर मौजूदगी में बात की जा रही होती है, वो थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे। तो ही जो है हिज और हिम, हिज जो है उसकी पोजेसिव केस है उसका और यह हालत है, और हिम जो है वह ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह शी जो है उसका पोजेसिव केस हर है और ऑब्जेक्टिव केस भी हर है। इसी तरह इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, THEIR, देयर यानी उनका। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ इस चीज़ में बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होती है उन्हें। THERE वाला देयर जो है वो उसका मानी होता है वहाँ, और THEIR देयर जो होता है उसका मतलब होता है उनका। एक लास्ट पॉइंट है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जी, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये जो सब्जेक्टिव केस है ये ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये रिवर्सिबल है, आई को मी में, वी को अस में, शी को हर में, ही को हिम में, यू को यू में, इट को इट में, दे को देम में, इस तरह चेंज कर देते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये सब चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। जी, तो
लास्ट पॉइंट हमारा और अपनी नौइयत का बेहद मुख्तलिफ पॉइंट, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। मैं इंशाल्लाह एक लेक्चर पूरा सेंटेंसेस के ऊपर, सेंटेंस के ऊपर भी बनाऊंगी कि व्हाट इज़ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी हुक्म, इसमें हुक्म दिया गया होता है, एडवाइस की गई होती है, रिक्वेस्ट की गई होती है। यानी हुक्म दिया गया होता है, नसीहत की गई होती है, दरख्वास्त दी जाती है जैसे। और इनको ऐसे फ़िक्रात को जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें लेट का यूज़ करते हैं, लेट का यूज़ करते हैं, फिर आप अपना सेंटेंस लिखते हैं और उसके बाद बी का यूज़ करते हैं प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जब हम इंशाल्लाह अब टेंसेस को लेकर आगे चलेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे और पैसिव फ़िक्रात उर्दू में जो हैं उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। और ये सारे जो पॉइंट्स और रूल्स और ये इंट्रोडक्शन जो मैंने पैसिव वॉइस का आज दिया है, इन पॉइंट्स की को बार बार दोहराएंगे और आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह। जैसे अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को देख लें। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड, पॉलिश माई शूज़, लेट माई शूज़ बी पॉलिश्ड, डू नॉट बीट हिम, लेट हिम नॉट बी बीटन। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपके माइंड से स्किप हो गए होंगे या नहीं आपके माइंड में होंगे या आपके लिए नए होंगे, और वो नए पॉइंट्स आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गए होंगे। तो पैसिव वॉइस का तारुफ उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एज़ अ टीचर मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाबियाँ दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना फ़ीडबैक देना भी मत भूलिएगा। हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।